हेलो एवरीवन, आज हम इंग्लिश पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 5th यूनिट 2 फ्रेंडशिप। एक्टिविटी 5 ए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। बच्चों, हमने एक्टिविटी 4 तक देखा था जिसमें ग्रैंडपा और उसकी चेयर है उसकी फ्रेंडशिप के बारे में बताया था। 2 पार्ट थे, पार्ट ए और पार्ट बी। उसके हिसाब से हमें यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर से वो बताने हैं। नंबर 1, वॉट डिड ग्रैंडपा रिमेंबर अबाउट द चेयर। ग्रैंडपा है वो क्या रिमेंबर कर रहे थे चेयर के बारे में। उसे चेयर ने बहुत सारी हेल्प की थी। जब उन्होंने पहली बार दादी माँ को शादी के लिए पूछा था, फिर जो उनके पापा का बोन हुआ था तभी भी वो चेयर पे ही बैठे थे, और जब दादी माँ गुजर गई थी तभी भी वो चेयर पर ही बैठे थे। ये बहुत सारी चीज़ें हैं वो ग्रैंडपा है याद कर रहे थे। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? ग्रैंडपा रिमेंबर्ड दैट ही सेट ऑन द चेयर व्हेन ही आस्क्ड ग्रैंडमा टू मैरी हिम व्हेन John's father was born and when grandma died. Number 2, when did dad and mom put the chair out of the house? कब मम्मा और पापा ने वो चेयर है घर से बाहर निकाल दी थी। जो उनके मम्मा पापा है उन्होंने चेयर है उसे बाहर निकाल दी थी ना घर से। कब निकाली थी? जब जॉन और पोप है वो सो रहे थे तब। तो इसका आंसर क्या आएगा? Dad and mom put the chair out of the house when John and Pop were asleep. Next, number 3. What was Grandpa's reaction when he saw the chair on the footpath? ग्रैंडपा का कैसा रिएक्शन था जब उन्होंने फुटपाथ पे अपनी दोस्त यानी कि अपनी चेयर को देखा था? तब वो क्या करने लगे थे? वो रोने लगे थे। तो उसका आंसर क्या होगा बच्चों? When Grandpa saw the chair on the footpath, he started crying. Next, number 4. Why did John stop the man from carrying the chair away? जॉन है उसने वो जो चेयर लेके जा रहे थे वो लोग को क्यों रोका? क्योंकि वो चेयर है दादा के लिए, ग्रैंडपा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी। ये बात है वो जॉन समझ गया था, इसलिए उन्होंने उन सबको रोक दिया। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? जॉन स्टॉप द मैन फ्रॉम कैरिंग द चेयर अवे बिकॉज ही अंडरस्टूड दैट द चेयर मींट अ लॉट टू ग्रैंडपा। नेक्स्ट, नंबर 5. डू यू लाइक द एंड ऑफ द स्टोरी एंड वाई? क्या आपको स्टोरी का एंड अच्छा लगा और क्यों? हाँ, क्योंकि जो उनकी मम्मा है वो समझ गई थी कि ग्रैंडपा है वो अपने चेयर से कितना प्यार करते हैं और वो सिर्फ उसके लिए ही बनी है, और वो उसे देखकर बहुत खुश थी, इसलिए ये स्टोरी का एंड है वो अच्छा था और हमें मज़ा आया। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? यस, I like the end of the story because John's mom understood Grandpa's love for the chair and brought it back in the house. This made Grandpa very happy. Next, B. Who said the following to whom and when? बच्चों यहाँ पे डिफरेंट सेंटेंसेस दिए हैं। वो सेंटेंस किसने कहा, किससे और कब? नंबर 1, समथिंग स्मेल्स गुड। ये सेंटेंस है वो कौन कहता है? जॉन है अपनी मम्मा को जब वो स्कूल से वापस आता है तब। तो इसका आंसर क्या होगा? जॉन सेड दिस टू हिज मॉम व्हेन ही केम होम फ्रॉम स्कूल। जब वो स्कूल से वापस आता है तब ये सेंटेंस है वो बताता है। नंबर 2, स्प्रिंग इज हियर। ये सेंटेंस कौन बताता है? पॉप पॉप। किसे? जॉन को। जब जॉन क्या कर रहा है? जॉन है वो कुकीज खा रहा है तब। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? पॉप पॉप सेड टू जॉन व्हेन जॉन वाज ईटिंग कुकीज।
नेक्स्ट नंबर 3, दैट ओल्ड चेयर हैज़ गोट टू गो। क्या है, वो पुरानी चेयर है, उसे अब बाहर जाना ही होगा, उसे हम बाहर निकाल देंगे। ये बात कौन बता रहा है? जॉन की मम्मा। किसे? जॉन को, जब वो दोनों साफ कर रहे हैं हाउस को तब। तो इसका आंसर क्या होगा? मॉम सेड टू जॉन व्हेन दे वर क्लीनिंग द हाउस। नेक्स्ट नंबर 4, यू कांट टेक माई चेयर। ये बात कौन बता रहा है? पॉप, जब जॉन और उसकी मम्मा है चेयर को बाहर रख रहे हैं तब। तो इसका आंसर ऐसे होगा, पॉप सेड टू जॉन एंड हिज मॉम व्हेन दे वर टेकिंग अवे हिज चेयर। नेक्स्ट नंबर 5, आई थिंक आई एम बिगिनिंग टू अंडरस्टैंड। ये बात कौन बता रहा है? जॉन। किसे? पॉप को। जब पॉप है वो उसे बताते हैं कि चेयर है वो उसके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है तब। तो इसका आंसर क्या होगा? जॉन सेड टू पॉप व्हेन पॉप टोल्ड हिम अबाउट हाउ मच द चेयर मींट टू हिम। नेक्स्ट नंबर 6, दिस चेयर इज लाइक अ फ्रेंड। ये चेयर है वो एक दोस्त की तरह है। ये बात कौन बताता है? जॉन। किसे? अपनी मम्मा को। जब उसकी मम्मा है चेयर को बाहर लेके गई थी और चेयर है वो लोग लेके जा रहे थे, तब जॉन है उसकी मम्मा को बताता है कि आपने ये क्या कर दिया, ये तो उसकी दोस्त की तरह है। तो इसका आंसर होगा, जॉन सेड टू हिज मॉम व्हेन he stopped the man from taking away the chair. Next, activity 6. A. Find sentences from the story that mean the same as the following sentences. इसमें क्या करना है बच्चों? स्टोरी में से हमें सेंटेंस है वो ढूंढ कर लिखना है। नंबर 1, आई हैव कम होम मदर। ये वाला सेंटेंस किसके रिलेटेड है? तो वो हमें स्टोरी में देखना है। वो स्टोरी का पार्ट है उसमें आया था। मॉम आई एम होम, ये है वो सेम इसके रिलेटेड है। नंबर 2, टुमारो इज़ अ हॉलीडे देयरफॉर यू कैन हेल्प मी। ये सेंटेंस है जब जॉन है वो घर पे आता है और दादाजी यानी कि पॉप बताते हैं कि स्प्रिंग आ गया है तो फिशिंग ट्रिप होगी, पर जॉन की मम्मा है वो क्या कहती है कि टुमारो जॉन यू हैव नो स्कूल एंड आई कैन एक्सपेक्ट सम हेल्प, ओके। ये है वो इस सेंटेंस से रिलेटेड है। नंबर 3, वी ऑल थ्रू अवे ग्रैंडपास चेयर। वी विल थ्रो अवे ग्रैंडपास चेयर। क्या करना है हमें? ग्रैंडपा की चेयर है उसे घर से बाहर निकाल देनी चाहिए, यानी कि वो चेयर कैसी हो गई है? पुरानी। ओह, दैट ओल्ड चेयर हैज़ गोट टू गो, यानी कि वो पुरानी चेयर है उसे बाहर निकाल देनी है। नंबर 4, दिस चेयर हैज़ गिवन मी हैप्पीनेस एंड लव व्हेन आई फेल्ट लोनली विदाउट माई वाइफ। इस बार इस सेंटेंस में क्या बताया है कि जब दादी नहीं थी तब इसी चेयर ने मुझे सहारा दिया था। तो इसका आंसर है, आई वॉज लॉस्ट विदाउट हर बट द चेयर गेव मी comfort and warmth. Last number 5. The room looked brighter when grandpa's chair was brought in. क्या होता है जब रूम है उसमें ग्रैंडपा की चेयर वापस आ जाती है तो वही टच है वो दिखता है। तो ये बात कौन बताता है? जॉन और पॉप। तो इसका आंसर है, एंड जॉन एंड पॉप wholeheartedly agreed that the living room would be rather dull without these old chair, यानी कि वो एक लिविंग रूम में एक टच देता है। B. In the story, words like want and tone are found. They are similar in sound. For studying similarity of words, there are two more techniques, namely homophones and homonyms. बच्चों यहाँ पे क्या कहा है? हमने जो स्टोरी देखी उसमें वर्ड्स है जैसे कि वॉन और टोन, उसका साउंड कैसा है? सेम है। तो ऐसे सिमिलैरिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पे तो टेक्निक दी है होमोफोन्स एंड होमोनिम्स।
होमोफोन मीन्स one of two or more words pronounced alike but differ in meaning। क्या कहा है? होमोफोन्स यानी कि एक से ज़्यादा, एक और दो वर्ड से जिसके प्रोनाउंसन से वो सेम है पर उसका मीनिंग है वो अलग है। दिस मीन्स सच वर्ड्स हैव सिमिलर साउंड बट हैव डिफरेंट मीनिंग। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि सम वर्ड से उसका सिमिलर साउंड है पर उसका मीनिंग है वो डिफरेंट है। जैसे कि एग्जांपल दिया है टू, देखो यहाँ पे TO, TWO, TOO साउंड सेम ही है टू, पर हर एक का मीनिंग है वो डिफरेंट है। वैसे ही ओवर OUR HOUR, फिर है सम SOME SUM, फिर है वे WAY WAGH, फिर है डाई DIE DY, फिर है प्रिंसिपल PRINCI PAL और दूसरा है PRINCI PLE एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसका साउंड सेम है पर मीनिंग डिफरेंट है, उसे क्या कहेंगे? होमोफोन्स। नेक्स्ट है होमोनिम मीन्स वन ऑफ टू और मोर वर्ड्स स्पेल्ड एंड प्रोनाउंस्ड अलाइक बट डिफर इन मीनिंग। क्या कहा है? होमोनिम यानी कि स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन सेम होगा पर मीनिंग है वो सेम होगा नहीं। यहाँ पे स्पेलिंग है वो होमोफोन्स में स्पेलिंग डिफरेंट होगा, साउंड सेम होगा और मीनिंग डिफरेंट होगा। यहाँ पे क्या कहा है? स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन सेम होगा पर मीनिंग है वो डिफरेंट होगा। दे आर वर्ड्स whose sound and spelling are the same but their meanings are different। इसमें क्या कहा है? साउंड और स्पेलिंग है वो सेम होगा पर मीनिंग है वो डिफरेंट होगा होमोनिम में। एग्जाम्पल टाइप कैपिटल बियर वेल सेल लॉन्ग पुल ऑफ वाटर एंड पुल द गेम एक्सेट्रा। देखो यहाँ पे टाइप यानी कि काइंड और टू टाइप समथिंग, फिर है कैपिटल, कैपिटल का भी मीनिंग डिफरेंट होगा। जैसे कि कैपिटल सिटी ऑफ अ स्टेट और कैपिटल यानी कि मनी, वैसे ही हर एक में बियर एनिमल है और दूसरा होगा टॉलरेट करना, फिर है वेल यानी कि फाइन और अवेल यानी कि पानी का वेल होता है ना वो, फिर है सेल, सेल का भी ऐसा ही होगा पार्ट ऑफ द बॉडी और स्मॉल रूम, फिर है लॉन्ग, लॉन्ग का होगा लेंथी या फिर टू वांट समथिंग। समझ में आया बच्चों? इसमें क्या कहा है? होमोनिम में साउंड और स्पेलिंग है वो सेम होगा पर मीनिंग डिफरेंट होगा। होमोफोन्स में साउंड है वो सेम होगा पर मीनिंग है वो डिफरेंट होगा और स्पेलिंग भी डिफरेंट होगा। नाउ वर्क इन ग्रुप्स टू फाइंड एटलीस्ट 2 homophones and homonyms contained in the story. Make a list of such words and share your list with your partners। क्या करना है बच्चों? आपको स्टोरी में से होमोफोन्स और होमोनिम से वो फाइंड करने हैं और उसका लिस्ट बनाना है वर्ड्स का और आपके दोस्तों के साथ शेयर करना है। यहाँ पे एटलीस्ट 2 बोला है तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे 2 है वो बता रही हूँ। जैसे कि मेड MADE और MAID मेड, फिर दूसरा है हियर, ये होमोफोन्स है। होमोफोन्स में फर्स्ट पे है MADE और MAID, फिर सेकंड है HERE हियर, HEAR हियर। फिर होमोनिम्स में 2 एग्जाम्पल, नंबर 1 काइंड यानी कि टाइप और गुड हार्टेड। वैसे ही उसका दूसरा है वो इवन यानी कि
इवन का क्या होगा? ऑल्सो, और दूसरा होगा स्मूथ। तो वैसे ही आपको स्टोरी में से डिफरेंट होमोफोन्स और होमोनिम से वो फाइंड कर लिखना है। थैंक यू।